अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शंस देखो, यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं फंक्शंस को। टाइप ऑफ फंक्शन सबसे पहला आता है वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड है ऑन टू फंक्शन, क्या है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। थर्ड मैनी वन फंक्शन एंड फोर्थ इनटू फंक्शन। अब देखो हम इन टाइप ऑफ फंक्शन से पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस कर लें कि देखो फंक्शन से क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमको फंक्शन क्लियर नहीं होगा, और फंक्शन क्लियर नहीं होगा तो हमको अभी आगे चल के हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले, वो क्लियर नहीं होगा कि इन्वर्स फंक्शन बनता कैसे है। इन्वर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तब वो इन्वर्स होता है। समझ में आया? तो हमारे पास इसको एक बार अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन हम पहले क्या करते हैं, मैपिंग बना लेते हैं, मैपिंग से क्लियर आउट हो जाएगा। मैपिंग किया हमने, वन वन फंक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि सेट ए की ऑल एलिमेंट्स की सेट बी में डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है ए टू बी। अगर फंक्शन में हम ये नहीं लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास क्या है, सेट ए की सेट बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए एवरी एलिमेंट की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4, ए बी सी एंड डी। ये जो फंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। मतलब 1 to 1 कनेक्शन है इसका, वन का ए के साथ में ओनली वन का ही कनेक्शन है और किसी का नहीं है। 2 का बी के साथ में अपना खुद का ही कनेक्शन है और कोई एलिमेंट उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। 3 का भी सेम प्रोसेस है और 4 का भी सेम प्रोसेस है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? हमने क्या किया कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स की सेट बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज इन सेट बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो बहुत धीरे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से, कि हमारे पास सेट ए के ऑल एलिमेंट्स की सेट बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। डिफरेंट इमेज देखा जाए तो ए की डिफरेंट इमेज क्या है, 1 है। ए किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कोई और है ऐसा एलिमेंट जो ए से भी कनेक्ट हो रहा हो, नहीं है ना? क्यों? 1 ए से कनेक्ट है और सारे एलिमेंट अलग है कि नहीं है? तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, if in set A, if all elements in set A have different image in set B। हमारे पास में क्या है कि ऑल एलिमेंट जो है किसके, सेट ए के सेट बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर आउट करते हुए चलेंगे। तो मैं ये रफ कर दूँ और फिर हम इस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में अब उन्होंने क्या दिया, हमको कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला कि एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, एन किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एन नेचुरल नंबर। अब हमारे पास में क्या है, यहां पे भी मैंने ए लिखा हुआ था, ये बी था, इस तरीके से था। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैपिंग करते हैं हम। तो एन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी एन और ये भी एन। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 to इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी। इधर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। क्या वो पहली वाली प्रॉपर्टी? फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है वो दिया है हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है हमको, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। चेक करने के लिए बोला है क्या ये वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो एफ एक्स 1 पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो 1 पुट करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करने पे कितना होगा, 2 हो जाएगा। 3 पुट करने पे 3 हो जाएगा। 4 पुट करने पे 4 हो जाएगा। तो एक चीज नोटिस करते हैं, हम प्रॉपर्टी देखते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं ऑल एलिमेंट्स। तो देखते हो सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स हैं। क्यों? ऑल एलिमेंट्स की सेट बी में
डिफरेंट इमेज है। अब डिफरेंट इमेज क्या है, वन का कनेक्शन वन के साथ में और वन का कनेक्शन किसी और के साथ में है क्या, वन नहीं है ना। टू का कनेक्शन सिर्फ टू के ही साथ में है, डिफरेंट इमेज ही हुई ना। अब ये मत कहना कि सर यहाँ भी तो टू है और ये टू है, आप डिफरेंट बता रहे। इन डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। हमारे पास कंडीशन तो वन का इमेज वन के साथ, टू का टू के साथ, ऑल एलिमेंट बिजी हो जाएंगे। क्यों, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो भी क्या होगा, बिजी हो गए। सेट ए के ऑल एलिमेंट बिजी होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और सारी की सारी की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये पहला हमारे पास कंडीशन किसकी हो गई, वन वन फंक्शन की बात हो गई। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये बोलना जरूरी है, सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन एंड सर्जेक्टिव आर बोथ सेम। ऑन टू फंक्शन में मैपिंग करते हैं हम सेट ए एंड सेट बी। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है वन टू वन वन फंक्शन से। 1 2 3 4 और ए बी सी। हमारे पास ये क्या कहता है कि सेट बी के ऑल एलिमेंट्स की, सेट बी के ऑल एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। प्री इमेज समझ रहे हैं, प्री इमेज मैं ऐसे समझाता हूँ। 1 का ए का साथ हो गया, 2 का बी के साथ हो गया, 3 का सी के साथ हो गया। तो ए की प्री इमेज क्या हो गई, 1 हो गई। और 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 की इमेज हो जाएगी ए, और ए की प्री इमेज 1। ऐसे समझते हैं, 1 इमेज ए और ए प्री इमेज 1। तो हमारे पास में क्या है, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, हमारे पास वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, जिसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। आई विश क्लियर हो रहा होगा। अभी और समझें, हमारे पास देखो 1 की प्री इमेज 1 हो गया, ए की प्री इमेज 1 हो गई, बी की प्री इमेज 2 हो गई और सी की प्री इमेज क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 भी रहने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब एक और चीज नोट करिए, मैंने यहाँ पे 4 क्यों छोड़ दिया, कि फिर आप कहते सर ये वन वन फंक्शन भी तो है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो सकता है, ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन हो सकता है, मैनी वन फंक्शन, सबके बारे में हम जो बोथ कनेक्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर कनेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास में क्या है कि सेट बी के ऑल एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी all element of set B in pre-image in set B sorry set E। सेट बी के ऑल एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। क्लियर, ऑल, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक और चीज़ है, ठीक है, कोई छूट जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास में क्या है, बी के ऑल एलिमेंट की सब में प्री इमेज होगी। तो ये जो सेट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन टू बोलेंगे। क्लियर हुआ। हमारे पास कंडीशन वही F(A) टेंड्स टू बी होगा, F(A) टेंड्स टू बी होगा। एक और ऐसे समझ सकते हैं कि कोड, अभी देखो फॉर एग्जांपल कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी कह सकते हैं, इक्वल टू रेंज, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन ही होगा। क्लियर है। अब एक एग्जांपल करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एग्जांपल हम नोट करते चलेंगे कि हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन नहीं हो, फुलफिल होगी, तो वो क्या होगा, वन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम वही ऑन टू वाला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंडीशन जो हमने क्या कर दिया, कंडीशन कर दिया रियल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, कंडीशन चेंज कर दी, हमने रियल नंबर से नेचुरल नंबर कर दी। फंक्शन हमारे पास f(x) इक्वल टू x ही है, कंडीशन चेंज हो गई। पहले वाले में कंडीशन हमने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ली थी, यहाँ पे कंडीशन हमने क्या कर दी, रियल नंबर से नेचुरल नंबर। r किसके लिए, रियल नंबर के लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये n किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो अब हमारे पास ये r हो गया और ये n हो गया। तो r जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी होते हैं।
-, तो इसके बीच में रेशनल नंबर, ऑल नंबर्स में यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और इधर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरीके से कैरी होगा। अब हम चेकआउट करते हैं फंक्शन में, हमारे पास क्या कुछ इनपुट था, मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 आएगा, क्यों 1 फिल हो जाएगा इसके साथ में। मैं 2 पुट करता हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ, इनपुट 2 पुट करने पे कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू आएगी, 3 पुट करने पे भी 3 कंप्लीट। तो चेकआउट करेंगे, हमारे पास कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर -1 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, क्यों, हमने क्या किया फंक्शन में -1 पुट किया तो -1 आया, बट -1 इधर है नहीं तो मैपिंग होगी नहीं। मैपिंग भी होने के लिए भी तो एलिमेंट होना चाहिए, पर हमारे पास मैपिंग होगी नहीं, जिसके साथ मैपिंग होगी हमने उसके साथ मैपिंग कर ले रहे हैं। तो अब हमारे पास में क्या, एक और एग्जांपल, -2 पुट करूंगा तो भी कितना आएगा, -2 आएगा। -2 हमारे पास सेट बी में है ही नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स है। तो अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। क्या बनेगी ना, सारे के सारे एलिमेंट फिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ये क्या, हमारी कंडीशन फुलफिल होने लगी। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मैंने एक और क्या बताया था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो चेकआउट करो, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, सेट बी के ऑल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। सेट बी के ऑल एलिमेंट कोडोमेन होता है। तो चेकआउट करो, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम जो, मैंने भी फिर दोबारा से एक बार और बोल रहा हूं, अभी हम डिस्कस करेंगे 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है, ऑन टू 1 फंक्शन हो सकता है, 1 टू इनटू भी हो सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। पहले अभी हम पर्टिकुलर एक एक फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है मैनी वन फंक्शन। हाँ, अभी हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या कहता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। सेट ए मेरे पास है, सेट बी है मेरे पास, 2 एलिमेंट। अब देखो मेरे पास क्या है, हमारे पास सेट बी में एक एलिमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ए की मोर देन 2 प्री इमेज, मोर देन 2 प्री इमेज हो सकती है, मोर देन 2 प्री इमेज। किसमें, इन सेट बी के एलिमेंट की, सेट बी के एनी एलिमेंट की सेट ए में मोर देन 2 प्री इमेज, मोर देन 2 प्री इमेज। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। एक बार और लिख दें, लिख दूं, हमारे पास क्या है, इन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मोर देन 2 प्री इमेज। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी के ऑल एलिमेंट की मोर देन 2 प्री इमेज, 2 प्री इमेज, मोर देन 2 प्री इमेज इन सेट ए, क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब एक और चीज, अब आप चेकआउट करेंगे, देखिए अपने एनसीईआरटी की बुक में इस वाले फॉर्म में नहीं दिया, उन्होंने कुछ अलग कंडीशन, उन्होंने जो डेरिवेशन दी है वो अलग तरीके से दी है। जो मेरी डेरिवेशन है, जो मैंने डेरिवेशन की हुई है, वो सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग किया हुआ है कि आप लोगों को समझ में आए। अब आप चेकआउट करेंगे कि सर ने ये नहीं किया, वो भी सही है और ये भी सही है। अब आप एनसीईआरटी वाली डेरिवेशन का जब मतलब निकालेंगे, मीन्स निकालेंगे, तो वो यही आएगा। बस मैंने क्या किया, उसको एक इजी फॉर्म में एक समझाने के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो हमारे पास में क्या है कि बी के ऑल, देखो हमारे पास में क्या है, एक ए है जिसकी 2 इमेज बन रही है, 1 पे भी वो 1 आ रहा है, ए आ रहा है, और 2 पे भी वो ए हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल करते हैं।
जो हाँ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन में हमारे पास हमने एक सेट लिया है, सॉरी एक फंक्शन लिया। फंक्शन कहाँ से, जेड टू जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर टू इंटीजर्स, हमारे पास कंडीशन हो गया, मैकेनिज्म, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास एक मैकेनिज्म हो गया। अब हम चेकआउट करेंगे फंक्शन में, अगर मैं फंक्शन में -1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। मैंने -2 पुट किया, -2 पुट करने पे कितना आएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करने पे भी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने पे कितना आएगा 4। तो चेकआउट करते हैं, जब हमने 1 पुट करने पे भी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, और -1 पुट करने पे भी 1 आ रहा है। हमने 2 पुट किया तो भी 4 हो रहा है, और -2 पुट करने पे भी 4 हो रहा है। तो चेकआउट करो, हमारे पास मैंने क्या बताया था अभी, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, हमारे पास सेट बी में, ये सेट बी है हमारे पास, एक एलिमेंट की मोर देन 2 प्री इमेज है, क्यों, -2 पुट करने पे भी 4 और 2 पुट करने पे भी 4, -1 पुट करने पे भी 1 और 1 करने पे भी 1 हो गया। तो ये इस तरीके के जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस क्या होंगे, मैनी वन फंक्शंस होंगे। लास्ट बचा है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस क्या होता है, सिंपल वे में समझाता हूं, कुछ नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट समझा दे रहे हैं हम। इनटू फंक्शन में कुछ नहीं, एक सिंपल है, हमारे पास ये 2 फंक्शन है 1 2 3 4 A B C and D, सबकी कुछ ना कुछ इमेज बन जाती है, और एक एलिमेंट सेट बी में छूट जाता है। हमने क्या किया, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी आर लेफ्ट, मतलब एटलीस्ट वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई एलिमेंट छूट जाता है किसमें, सेट बी में, तो वो हमारे पास क्या फंक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे इनटू फंक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मिक्स एग्जांपल्स, मतलब 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन 1 फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी पॉज द